नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता डॉक्टर के साथ जिस तरह से अपराध हुआ था, उसके बाद से लगातार सीबीआई इस केस को खंगाल रही थी। इतना ही नहीं, इस केस को लेकर सो मोटो केस चल रहा था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही थी। इसी बीच सीबीआई ने अपना फर्स्ट चार्जशीट दाखिल किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय रॉय का डीएनए रिपोर्ट और इसके साथ ही जो पीड़ित डॉक्टर थे उनके फॉरेंसिक रिपोर्ट, यानी चार्जशीट पहले दाखिल हुआ है, इसके साथ ही डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी गई है। अब इन तीनों को लेकर आखिर क्या कुछ सामने आया है, इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। दरअसल कल यानी 7 अक्टूबर को कोलकाता के सियालदह कोर्ट में सीबीआई ने अपनी फर्स्ट चार्जशीट दाखिल की है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि ये चार्जशीट 45 पेज के थे, जिसमें उन्होंने तरह तरह के जो भी एलिगेशंस थे, जो भी उन्होंने जांच किया था, आरोपी संजय रॉय को लेकर जो तथ्य सामने आए थे, उन सभी तमाम एंगल पर उन्होंने जांच की। जिसके बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सियालदह यहाँ पर उन्होंने सबमिट किया है। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ था, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इन्होंने अपने रिपोर्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय को ही माना था। आपको बता दें कि 9 अगस्त को जिस तरह से सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, जिसे लेकर तहकीकात होती है और आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार करती है पुलिस। इसके साथ ही आपको याद होगा कि ब्लूटूथ मिला था, वो डिवाइस वहीं पे मिली थी जहां पर वारदात हुई थी, जिसके बाद उस ब्लूटूथ की मदद से ही संजय रॉय पकड़ा गया था, जिसे लेकर सीबीआई ने अपने चार्जशीट में भी ये मेंशन किया है कि ब्लूटूथ डिवाइस जो है ये संजय रॉय की ही थी। और संजय रॉय जिस तरह से 9 अगस्त को सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते हुए एंट्री लेता है, यानी वो सीसीटीवी में कैप्चर होता है, जिसे लेकर उन्होंने अपने चार्जशीट में ये चीज़ दाखिल की है और बताया है कि उस सेमिनार हॉल में संजय रॉय 4 बजे गया था, जिसके बाद उसने उस डॉक्टर के साथ वहाँ पर इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था। और लगभग आधे घंटे बाद यानी 4:30 बजे वो वहाँ से निकलता है और ये सीसीटीवी जो कैप्चर हुए हैं, इन तमाम एविडेंस को सीबीआई ने अपने चार्जशीट में दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी है। सीबीआई के चार्जशीट में ये भी है कि जिस वक्त आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल में घुसा था, वो नशे में धुत था, यानी वो पूरी तरह से नशे के उसमें था, जिसकी वजह से उसने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था। और अपराध को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से 4:30 बजे निकलता है और वहाँ से वो फरार हो जाता है। अब बात करेंगे कि आखिर फॉरेंसिक रिपोर्ट में सीबीआई को क्या कुछ मिला था। जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट सबमिट किया था, ट्रेनी डॉक्टर का जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट हुआ था, जो भी वारदात वाली जगह से उन्होंने तमाम तरह के एविडेंस कलेक्ट किए थे, डेड बॉडी से एविडेंस कलेक्ट किए थे, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के नेल्स में टिश्यू और स्किन कई ऐसे स्किन के कल्चर्स मिले थे, जिसे लेकर फॉरेंसिक जांच कर रही थी। और फॉरेंसिक ने भी अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पीड़ित डॉक्टर के नेल्स में से ब्लड और टिश्यू मिले थे, जिसे लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और वहीं आपको बता दें कि आरोपी संजय के डीएनए सैंपलिंग के लिए गया था, और जिसके बाद संजय रॉय का जो डीएनए रिपोर्ट आता है, वो विक्टिम के हाथ से जो टिश्यू और ब्लड मिले थे उससे पूरी तरह से मैच हो जाता है। यानी सीबीआई के पहले चार्जशीट की बात करें, जो 45 पेजों के हैं और लगभग 58 दिन बाद ये चार्जशीट दाखिल हुआ है, इसमें साफ साफ ये लिखा है कि पीड़ित डॉक्टर के साथ आरोपी संजय ने उस सुबह यानी 9 अगस्त की सुबह 4 बजे एंट्री करता है, 4:30 बजे वो सेमिनार हॉल से निकलता है। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ पर मृत अवस्था में मिलती है। तो ये जो एविडेंसेस उनके यहाँ से कलेक्ट किए गए थे, वो पूरी तरह से आरोपी संजय रॉय से मैच होते हैं, यानी मिलान हो गया है, जिसकी वजह से सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को ही माना। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी, जिसमें लोगों को ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के साथ एक लोग ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि सीबीआई के जो इन्होंने हाल ही में जो चार्जशीट दाखिल की है, इससे अगर इसका लब्बो लबाब बताया तो इसमें सामूहिक रूप से किसी भी तरह से उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई इस रिपोर्ट में नहीं आया है। यानी सीबीआई अभी तक के रिपोर्ट्स में जो सौंपी है, उसके तहत अगर माने तो उस लड़की के साथ, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ वहाँ
संजय रॉय के अलावा कोई भी कल्प्रिट नहीं था जिसने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। हो सकता है कि अपराध अंजाम देने के बाद चीजें जैसी दिखी थी वैसी होना, लेकिन सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय ही है। संजय रॉय का ही डीएनए मैच हुआ है पूरी तरह से, और जिस तरह से एविडेंसेस वहां पर थे वो संजय के खिलाफ थे। वो नशे की हालत में था, जिसकी वजह से उसने इस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ अपराध किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि ट्रेनी डॉक्टर के जो डेड बॉडी थी उस पे 16 तरह के एक्सटर्नल यानी बाहरी तौर पर इंजरीज थे, और इसके साथ ही 9 तरह के इंटरनल इंजरीज यानी शरीर के अंदरी भाग में जो उनको इंजरीज लगी थी वो 9 तरह के थे, और 16 तरह के बाहर इंजरीज मिली है जिसे फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी गई है। उसमें ये साफ साफ लिखा गया है। अब बात करेंगे कि आरोपी संजय रॉय के साथ कोई संलिप्तता थी या कोई और भी था, तो इसे लेकर सीबीआई ने जो रिपोर्ट दाखिल किया है उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुख्य आरोपी संजय रॉय को माना है, और उसके खिलाफ ही सारी रिपोर्ट, सारी एविडेंसेस अभी तक जो मिले हैं उसे सियालदह कोर्ट में उन्होंने सबमिट किया है। सीबीआई ने यह भी बताया है कि संजय रॉय जो था वो केस को जैसे ही वो लोग उनसे जांच पड़ताल कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तो वो लगातार केस को मिसलीड कर रहा था। क्योंकि आपको याद होगा कि कोलकाता पुलिस जैसे ही उसे अरेस्ट करती है तो उसने ये कबूला था कि हाँ उसने जुर्म को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसने कहा था कि चाहे तो उसे फांसी दे दी जाए। इसके बाद हालांकि वो मुकरा था अपनी बातों से, लेकिन फिर भी लगातार इसकी तहकीकात हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, जिसमें वो आरोपी संजय रॉय इस केस को मिसलीड करने लगा था, जिससे लेकर सीबीआई ने अपने चार्जशीट में ये मेंशन किया है। अब बात करेंगे कि आखिर इस तरह से अपराध अगर सिद्ध होते हैं कोर्ट में, क्योंकि सीबीआई ने अपना रिपोर्ट दिया है, अब कोर्ट है जो इस केस को लेकर आगे जजमेंट देगी, कार्रवाई करेगी। तो इसमें आपको बता दें कि जो पहली इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्होंने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत सेक्शन 64 रेप का एलिगेशंस लगा है। जो उनके सेक्शंस लगे हैं वो रेप के हैं। इसके साथ ही डेथ कॉजिंग यानी उसका इंटेंशन जो था वो साफ था कि वो लड़की के साथ जिस तरह से वो कर रहा है इसमें उसकी जान जा सकती है, यानी वो अवेयर था, जिसके तहत बीएनएस के सेक्शन 66 भी उस पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही जब लड़की की जब बॉडी मिलती है यानी वो मर्डर था, तो इसके लिए भी बीएनएस के सेक्शन 103A1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चार्जशीट में ये सारे एलिगेशन जो भी उनके सेक्शंस लगाए गए हैं ये सारे मेंशन है, जिसमें संजय रॉय के खिलाफ 3 सेक्शन के तहत उन्होंने इस केस को रजिस्टर्ड किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो इनको पनिशमेंट होगी इस केस में, हो सकता है कि संजय रॉय को क्या क्या पनिशमेंट हो, तो इस पर अब बात करते हैं कि सेक्शन अगर 66 की बात करें कि डेथ कॉजिंग उसे पता था, इंटेंशन साफ था, जिसकी वजह से ये सेक्शन उस पर लगाए गए हैं, तो इसमें आप संजय रॉय को डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी 20 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। अब दूसरे सेक्शन की बात करें यानी सेक्शन 103(1) के तहत, तो इसमें 2 ही प्रावधान किए गए हैं, जिसमें या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा या तो फिर डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। जिस तरह से अपराधी ने अपराध को अंजाम दिया होगा, उसका नेचर जो होगा, प्रवृत्ति, उसे लेकर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आखिर क्या कुछ पनिशमेंट देना है। यानी इस केस को लेकर लबो-लबाब यही है कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है 45 पेज के, उसमें उन्होंने मुख्य आरोपी संजय रॉय को ही बनाया है, और इसके साथ ही उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें बताई हैं, और अपराध उसने जिस तरह से किया है, कौन से सेक्शंस लगे हैं, किस सेक्शन में उसे कानून सजा दे सकती है, वो सभी उसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, डीएनए रिपोर्ट हो, इन तमाम चीज़ें वहाँ पर अटेस्ट की गई है, जिसमें ये साफ होता है कि आरोपी संजय रॉय 9 अगस्त को सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में एंट्री करता है, नशे की हालत में होता है, उसे कुछ समझता नहीं है, जिसके बाद उसने ट्रेनी डॉक्टर को वहाँ पे पाया और उसके साथ दरिंदगी इस कदर की कि उसे मर्डर करके वो छोड़ता है। जिसके बाद लगभग आधे घंटे बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है, जिसका सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी थी और ये सीबीआई को सौंपी जाती है, जिसके बाद सीबीआई तमाम तरह के एविडेंस कलेक्ट करके अपनी चार्जशीट दाखिल करती है, और ये सभी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया है। यानी आने वाले समय में हो सकता है कि इस केस को लेकर कुछ और भी खुलासे हो। अभी तक यही सामने आया है, जिसे लेकर हमने आपको अपडेट दे दी है। आगे कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।